चमड़ी पूरी निकल गई थी पाँव की उधर ही। सोया हुआ था तो आग लग गई, मुझे कोई पता नहीं चला। तो इलाज क्यों नहीं, पट्टी वट्टी कुछ भी नहीं? मुझे पैसे ही नहीं है, जैसे देसी इलाज कर रहे हैं। एक बार फिर जम्मू से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे हूँ उधमपुर में। आपको याद होगा 8 मार्च को हमने एक कहानी आपको बताई थी संजय कुमार की, जो पिछले 5 महीने से लगातार बदहाली में जी रहा था, जल गया था। उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गया, पैसे ख़त्म हो गए, घर भेज दिया गया। ये कहानी आपने देखी थी। आज मैं संजय से मिलने आया हूँ 9 मार्च को। 8 मार्च को कहानी चली, 9 मार्च को अश्विनी खजूरिया, प्रीति खजूरिया सामने आए। उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में एडमिट करवाया गया, उनका इलाज शुरू हुआ। हालांकि ये काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का था। जब कहानी चली उनको सामने आना चाहिए था। ये एम्बुलेंस जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आती, उसका प्रॉपर इलाज होता, तो आज हम उनकी बात कर रहे होते कि जनाब आपको पता नहीं था, जब पता चला आपने एक्शन किया, लेकिन आप नहीं जागे। बहरहाल कुछ लोग सामने आए, उसका इलाज शुरू हो गया। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे, पहले तो आपने अपना दायित्व नहीं निभाया। जब प्यासा कुएं के पास आ गया किसी तरीके से, क्या आज उसका इलाज अच्छे से हो रहा है? क्या वो सब सुविधाएं उसको मिल रही हैं? क्या वो अपने इलाज से सेटिस्फाई है? और इस ट्रीटमेंट के दौरान अभी भी क्या परेशानियां आ रही हैं संजय को? ये सब आपको मैं आज की रिपोर्ट में दिखाऊंगा कि आज संजय का स्टेटस क्या है और वो कब तक ठीक हो जाएगा। जानते हो कौन हूँ मैं? आप जो सुनाए थे। हाँ। अब ठीक हो आप? जी ठीक हो जाओगे आप। कोई ट्यूब वगैरह इलाज क्यों नहीं करवाया इसका? जी से है नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे आया 4 दिन, आप यहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नहीं आया यहाँ पे। जल्दी स्पीडी रिकवरी हो जाए, दैट्स इट भाई। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। हमारा ये है कि ये अपने पैरों पे खड़े हो जाए और नॉर्मल लाइफ जैसी पहले लाइफ थी इसकी वैसी हो जाए। ये 1.5 महीना तो ज्यादा, मुझे लगता है 1 महीने में ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा बिल्कुल। फाइनली मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में पहुंच गया हूं। आपको याद होगा 8 मार्च को एक कहानी की थी और 9 मार्च की सुबह 2 इंजीनियर वहां पहुंच गए। जिस इंजीनियर की मैंने बात की थी, मुझे ऐसे इंजीनियर चाहिए, कोई उनका पता बता दो जो इंसान को इंसान से जोड़ सके, जो बहते आंसुओं को रोक सके। ऐसे 2 इंजीनियर सामने आ गए। ये संजय कुमार की तस्वीरें हैं, पुरानी तस्वीरें आपने देखी थी। 5 महीने तक उल्टे बदन लेटा था और माँ ने भी उम्मीदें छोड़ दी थी, शायद ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाए। लेकिन एक कहानी ने तस्वीरें बदल दी। संजय कुमार 5 महीने के बाद, 2 दिन का इलाज मिलने के बाद, 5 महीने बेड पे रहने के बाद कोई इलाज नहीं था, 2 दिन पहले इलाज शुरू हुआ है और आज बैठ गया। और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि 1 महीने के बाद ये खड़ा भी हो जाएगा। 1 महीने बाद खड़ा भी हो जाएगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि 8 मार्च को जब कहानी की, 9 मार्च को अश्विनी और प्रीति सामने आए।
कुछ इनिशिएटिव लिए, कुछ फैसले लिए, इसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, इलाज शुरू हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं जागी? एडमिनिस्ट्रेशन के लोग क्यों नहीं सामने आए? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर की बात कर रहा हूं जनाब। क्या आपने स्टोरी नहीं देखी होगी, आपने कहानी नहीं देखी होगी? इससे पहले समझ सकते हैं 5 महीने आपको पता नहीं था। यहां आने के बाद आपका एक भी आदमी यहां नहीं आया ये पूछने के लिए। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कह देता जनाब इस बंदे का ज़्यादा ध्यान रखना, हमें इस केस के बारे में पता नहीं था, अब पता चल गया है। कोई नहीं आया आप में से। और उससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है, वो जो 2 इंजीनियर हैं अश्विनी और प्रीति, जब उनको ये लगा कि क्यों ना हम इसको एक बार MH हॉस्पिटल, कमांड हॉस्पिटल में इसका चेकअप करवा लें, उसके लिए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की जो हेड करते हैं उनको कॉल किया गया। उनसे कहा गया जनाब अगर आप रिकमेंड करेंगे, अगर आप एक कॉल किसी को कर देंगे कमांड हॉस्पिटल में तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, उस ऑफिसर ने कहा कि एक एप्लीकेशन लिख कर मुझे दे दो, फिर उसके बाद देखते हैं। अफसोस, सद अफसोस, कहानी आपके सामने थी, अभी भी आप फॉर्मेलिटी में लगे हुए थे। खैर एक्सपेक्टेड है, ये तो एक्सपेक्टेड है। बड़ा कम होता है पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट, बड़ा कम देखने को मिलता है। संजय रिकवर कर रहा है और जल्द खड़ा भी हो जाएगा। संजय जी अब तो दर्द नहीं होती है? नहीं जी अब नहीं होती दर्द। अब ठीक हो बिल्कुल? जी। क्या खा रहे हो ये? अंडे। घर में खाते थे? चलो कोई बात नहीं, वो कई हफ्ते के बाद। कभी हफ्ते के बाद खाते हाँ। थे। तो अब ठीक है, ठीक हो जाओगे? जी। क्या करना है ठीक होके? फिर क्या क्या काम करोगे? ऐसे ही कोई छोटा मोटा काम, कोई छोटा मोटा काम करेंगे। जी। रोज ड्रेसिंग रोज होती है? ये पट्टी रोज होती है? वो ये दूसरे की तीसरे दिन ये जब खुल जाती है तो फिर ये करना पड़ती है। मैं डेली नहीं। दवाई लगाते हैं, वो डॉक्टर आता है रोज? जी जी। देखता है, चेकअप होता है आपका? जी। मेडिसिन खा रहे हो, कोई दवाई खा रहे हो? हाँ जी दवाई भी खा रहे हैं। अब ठीक हो जाओगे। जी। ये बाल काट दिए, आपका तो हुलिया चेंज हो गया बिल्कुल। हाँ? नहाए? नहाया नहीं अभी। कल नहाना है? कल नहीं। कल नहाना। खाना मिलता है? जी। बहुत बेटर है संजय, और ठीक भी हो जाएगा। हाँ, ठीक भी हो जाएगा। संजय की माँ है, उस दिन हम उससे नहीं मिला पाए थे आपसे, आज ज़रूर मिलाएंगे आपसे। आपका नाम क्या है? जी 96 आपके बेटे का इलाज शुरू हो गया? हाँ जी जी। 5 महीने घर पे ही था? हाँ जी। तो वहाँ इलाज नहीं हो रहा था? वहीं और जरा हो था। नहीं हो रहा था। वही चीट का लेप लगाते थे? हाँ वही वही के छेड़ के छिकड़े को उड़ के थे, ये ऊपर उड़ते थे। अब ठीक हो जाएगा बेटा? हाँ जी और ठीक हो जाएगा। मैं आपको उन इंजीनियर से मिला देता हूं जिनकी वजह से साबित ये सब कुछ संभव हो पाया। ये हैं अश्विनी साहब, तारीफ़ के काबिल हैं ये लोग तारीफ़ के काबिल हैं। अश्विनी जी, मेरी आप पे फ़ोन लाइन पे बात हुई थी। जी जी। वो आपने कहानी सारी सुनाई थी हमें। अब मुझे ये बताओ, ये हॉस्पिटल में है, आप इनको कमांड हॉस्पिटल में भी ले गए, क्या फीडबैक मिल रहा है इस हॉस्पिटल का, कमांड का? क्या दिक्कतें आ रही हैं या सब ठीक स्मूथ चल रहा है? हाँ, देखिए जब हम फर्स्ट डे इसको लाए तो फर्स्ट डे हमने इनकी ड्रेसिंग वगैरह करा के इसको वार्ड में शिफ्ट किया। फर्स्ट डे भी जो इंटेंशन ये थी इस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की कि इसको आप घर ले जाइए वापस, हम इसको दूसरे दिन लाइए, हम पट्टी कर देंगे। तो मुझे मालूम था, मैं इसको घर से उठा के लाया था, मैंने इसकी हाइजीनिकली कंडीशन जो घर की थी वो तो अच्छी थी ही नहीं। तो मैंने इनको साफ इनकार किया कि मैंने कहा घर ये नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा और इसको मैं ठीक करके यहाँ से लेके जाना है। उसके बाद ड्रेसिंग करने के बाद मैंने फिर एक्चुअली क्या था कि 3 दिन से स्टूडेंट छुट्टी पे थे, मे बी शिवरात्रि के कारण वो नहीं होंगे या कुछ भी रीज़न रहा होगा। तो मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि मुझे स्पेशल रूम इसके लिए चाहिए और अकेला रूम चाहिए, तो उन्होंने वो रूम प्रोवाइड करवाया। लेकिन बड़ी डिसअपॉइंटमेंट जो है इस हॉस्पिटल में हुई। हमें तो पहले भी पता था, पहले भी बड़े केस आते रहते हैं, लोग परेशान होते हैं हॉस्पिटल से। ये प्रैक्टिकल तौर से 3 दिन से कंटिन्यूस हम यहाँ पे डेडिकेटली जुटे हैं और हमें 3 दिन में हम लोगों को जो परेशानी फेस करनी पड़ी
बड़ा दुख होता है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, हम तो कहते हैं कि वो लाल सिंह जी जो चौधरी लाल सिंह थे उन्होंने ठीक नकेल कस के रखी थी। ऐसे ही होने चाहिए मंत्री इस महकमे के लिए। क्या दिक्कत क्या थी, क्या परेशानी आ रही थी? देखिए, जब फर्स्ट डे हम इसको ड्रेसिंग कराई और इसके इंजेक्टेबल भी शुरू हुए, रात को मैं 10 बजे यहाँ से गया हूँ और रात को 1 बजे इसको तकलीफ शुरू हुई। इसको बेसिकली क्या था, पहले बोन्स खुले थे, अब सारी पट्टियाँ पुट्टियाँ हुई तो इसको इचिंग और खारिश होने लगी। इसने रात भर में इसको इतनी खारिश हुई कि इसने पूरा अपना सब छील छाल दिया और सारी पट्टियाँ नीचे हो गई। और ये माँ बेचारी अकेली थी रात को। तो इसको हमने समझाया था, नर्स साथ में कमरा है, वहाँ चले जाना, वहाँ बता देना। तो कोई भी नर्स रात को अवेलेबल नहीं थी। फिर इसने चौकीदार, यहाँ जो वॉचमैन होगा, उसको पूछा भाई तू चल। वो कहता मैं क्या करूँगा जाके, आप इमरजेंसी में जाइए। तो इमरजेंसी से उन्होंने कोई इंजेक्शन एक दे दिया, इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन ये रात भर तड़पता रहा। और मुझे सुबह आपके यहाँ से फ़ोन आया जम्मू से कि रविंदर जी ने कहा है कि उसको जाके देखिए कहीं उसको कुछ रिएक्शन हुआ है या कुछ हुआ है। हम फटाफट दौड़ते हुए बाज़ार में ही थे, हम सब्जी ले रहे थे, हम दोनों जने सीधा हम यहीं आ गए। तो वो रिएक्शन नहीं था, इसको खारिश हो रखी थी, जो इसको एक नेचुरल खारिश तो थी इसको। आप यकीन माने कि इसी दरवाजे के बाहर जो ड्यूटी पे डॉक्टर था, डॉक्टर का मैं नाम नहीं लूँगा, डॉक्टर को हम दोनों ने हाथ जोड़ के कहा डॉक्टर साहब प्लीज़, बच्चा है, तड़फ रहा है, जस्ट हैव ए लुक, आप देखो उसको। वो कहते जी मेरा पेशेंट नहीं है। आप मुझे बताइए किस चीज़ की शपथ लेते हैं जब ये डॉक्टर शपथ लेते हैं कि सब हमारे लिए बराबर है? डॉक्टर साहब ये आपका पेशेंट नहीं है, हम समझ सकते हैं, ये आपका पेशेंट नहीं था। इनका क्या लगता है, ये 3 दिन से यहाँ पे है, इनका क्या लगता है? वो तो सोच लेते थोड़ा। खैर, आप भगवान का दूसरा रूप माने जाते हो, क्या पता आप जस्टिस कर रहे हो अपने प्रोफेशन के साथ, नहीं। अच्छा, उसके बाद वो क्या कहानी है कि जब आपने इसको समझा कि कमांड हॉस्पिटल में ले जाना है, तो वो क्या? यहाँ एक डॉक्टर और भी था, बलविंदर, वो बड़ा भला मानस था। मैंने उसको वैसे ही फ़ोन कर दिया, मैं कहा डॉक्टर साहब प्लीज़ आओ। वो बलविंदर जी, ऐसे भी लोग हैं जो सीधा आ गया यहाँ। तो उसने जब बच्चे को देखा और उसने इसको ये कहा कि आप इसको प्लास्टिक सर्जन इज़ रिक्वायर्ड फॉर इसके, जो उसने समझा। तो अब प्लास्टिक सर्जन यहाँ पे है नहीं। अब लेके यहाँ कमांड हॉस्पिटल ले जाने में भी उनको परेशानी थी, वहाँ भी ले जाने नहीं दे रहे थे, कहते डिस्चार्ज करके लेके जाओ। तो मैंने कहा क्यों डिस्चार्ज करके लेके जाओ भाई, आप लिख के दीजिए कि हमारे पास प्लास्टिक सर्जन यहाँ नहीं है। वो भी लिख के देने को तैयार नहीं। चलो फिर वो भी हमने इनसे लिखवाया और फिर हमें विदाउट डिस्चार्ज किए हम इनको लेके गए कमांड हॉस्पिटल, जो जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैडम ने बात की PRO डिफेंस से, और PRO डिफेंस कर्नल अभिनव, हम उसका आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इतना इनिशिएटिव लिया। वो हमसे पहले कमांड हॉस्पिटल के गेट पे सुबह 11 बजे हमारा इंतज़ार कर रहा था और बच्चे को लेकर उसने अपने सामने, बच्चे का पूरा, डॉक्टर भी वहाँ इतना हम्बल और इतना उसने पेन लिया इसके लिए, पूरा इसको लिटाया और पूरा एक एक करके उसको देखा। और उसको इस चीज़ का अफसोस था कि ये मछली की तरह 6 महीने क्यों लेटा रहा, क्यों किसी ने इसको समझाया नहीं, दिखाया नहीं। तो उसने कहा ये ठीक हो जाएगा, इसको जो प्लास्टिक सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसने 1 घंटा इसके साथ लगाया और 1.5 घंटा हमारी काउंसलिंग की हम दोनों की, कि इसको आपने अपने बच्चे की तरह समझाना है, प्यार करना है, इसको अच्छे से अच्छा खाना खिलाना है, मटन, चिकन, इसको प्रोटीन्स, अंडे, ये सब देना है। वो सब तो उसकी कोई कमी नहीं है। शुक्रिया अविनाश जी। ये प्रीति जी हैं, इनसे भी बात करेंगे प्रीति जी से। प्रीति जी, सबसे मुझे ये बताओ कि जब कमांड हॉस्पिटल ले जाना था, आपने एक फ़ोन किया शायद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, क्या फीडबैक था कि क्या आप लिख के दो, क्या था वो? मैंने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की कि ऐसे ऐसे हमें अर्जेंट रिक्वायर्ड है, एक पेशेंट है, क्योंकि उसको हमें कमांड हॉस्पिटल में ही शिफ्ट करना है। यहाँ बर्निंग यूनिट नहीं है, सर्जन नहीं है, प्लास्टिक सर्जन नहीं है, तो ऑफकोर्स वहाँ सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो सर ने ये कहा कि आप एक मुझे लेटर दे दीजिए और मैं आउट ऑफ सम कहीं टूरिंग पे हूँ, कोई उनका होगा, उनका कोई अपना काम, तो वहाँ पर फाइन। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं एक लेटर लेके उनको देती, फिर वो लेटर आगे रिकमेंड करते। हमने इमीडिएटली एक्शन लिया और हमने बिकॉज हम भी फौजी फैमिली को बिलोंग करते हैं, हमने जो PRO हैं यहाँ पर आर्मी के, उनको हमने डायरेक्ट कांटेक्ट किया। फिर आपने कर लिया वो? बिल्कुल हमने कर लिया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक रास्ता बंद हो जाए या दूसरा रास्ता, कहीं ना कहीं जब आप काम करते हो समाज के लिए तो तीसरा रास्ता, चौथा रास्ता खुलता है। और ये भी नहीं है कि एक काम नहीं करेगा दूसरा, तो कोई ना कोई काम करते हैं आपके लिए। ये क्या लगता है आपको कि सब कुछ ठीक रहा तो ये क्या 1-1.5 महीना? ये 1.5 महीना तो ज़्यादा, मुझे लगता है 1 महीने में ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इन लोगों के सर पर सेहरा है,
इन्होंने कोई लेटर पैड नहीं मंगवाया, कोई एप्लीकेशन नहीं लिखवाई, एक थोड़ा सा काउंसलिंग, थोड़े से एफर्ट, और संजय को एक नई ज़िंदगी दे दी। संजय को नई ज़िंदगी दे दी, क्योंकि आने वाला वक्त इसके लिए बहुत बुरा होता। क्योंकि वो जो कवरेज मैंने की थी, मुझे याद है, वहाँ इतना स्मेल था कि वहाँ खड़ा भी नहीं हो जाता था। लेकिन ये कहानी जो है इन दो लोगों ने, और ये राहिल साहब हैं, इनको आप भली भांति परिचित हो। ये आदमी हर रोज़ यहाँ आता है, इस बच्चे से मिलता है, शायद अपने दिल की तसल्ली के लिए। और ये पहला शख्स है जिसने कहा था कि अगर कोई नहीं आएगा तो शायद इसने कोई लेप भी मंगवा लिए थे, कोई लेप करेंगे घर जाके। राहिल साहब, आप खुशी है ये ठीक हो रहे हैं? जी भैया, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुशी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने जैसे सोचा था कि जब आपकी वीडियो चली थी कि मैं सुबह ही डॉक्टर जो आपको पता है पीर मिठे में है, उनकी कॉल आई थी मुझे कि हम अपने पास ये रूम देंगे, अवेलेबल करवाएंगे, पूरा हम लोग वो करेंगे। बट जो प्रीति दीदी ने और भैया ने किया है, मेरे को लगता है इससे बेटर सोल्यूशन कोई नहीं था इसके लिए। मतलब बेटर, मतलब मैं भी इतनी अच्छी फीडबैक नहीं दे सकता। आज मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि ये अपने छोटे बच्चे की तरह ही इसकी इतनी केयर हो रही है। मतलब मदर टच मिल रहा है सीरियसली इसको। मैं बोलता हूँ ये खुश नसीब है सच में। तो बस और कुछ नहीं बोलना चाहता। अब ये जल्दी स्पीडी रिकवरी हो जाए, दैट्स इट भाई। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। हमारा ये रहता है कि ये अपने पैरों पे खड़े हो जाए और नॉर्मल लाइफ जैसी पहले लाइफ थी इसकी वैसी हो जाए। वैसी हो जाएगी राहिल साहब, वैसी हो जाएगी। ये संजय कुमार हैं, ठीक हो रहे हैं और 1 महीने में ठीक भी हो जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, उधमपुर एडमिनिस्ट्रेशन जनाब, थोड़ी तकलीफ़ आप कर लेते। पता नहीं ये भी आपकी मजबूरी रही होगी, ये भी आपकी मजबूरी रही होगी कि आपने यहाँ पे इलाज शुरू करवा दिया, कमरा भी दे दिया। क्योंकि आप में से कोई आता यहाँ पे, इससे मिलता, इस बच्चे से, इससे पूछता कि 5 महीने क्यों नहीं, कौन लोग हैं जिसने तुम्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से छुट्टी दे दी, घर भेज दिया आपको, जब आप अपनी मर्जी से भी आ गए। उनके पास रिकॉर्ड रहता है, वो चेक कर सकते थे कि इंसान की ज़िंदगी खतरे में थी। नहीं किया आपने, नहीं फ़र्क पड़ता आपको। उसके बाद भी ये कहानी चलने के बाद सारा उधमपुर जाग गया। जम्मू में इतने कॉल और इनके अकाउंट में लगभग 3.5 लाख रुपया डिपॉजिट करवाया गया है। ये किन्होंने करवाया है? लोगों ने करवाया है। और एक भी आदमी उधमपुर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक भी ने भी स्टोरी नहीं देखी। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, वो बेआवाज़ होती है, लेकिन जब पड़ती है तो बड़ी ज़ोर से पड़ती है। पता नहीं आप लोग भगवान को भी भूल गए हैं। खैर, जो कर रहे हैं उसको तो आपको यहाँ हिसाब किताब देना पड़ेगा, लेकिन अफसोस होता है, अफसोस होता है। ये कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे। ये सिंह साहब हैं, इनका मैं तारुफ पूछ लेता हूँ। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम लाल सिंह जी। लाल सिंह जी, लाल सिंह जी, आप किस तरह से इस केस के साथ जुड़े हुए हो? मुझे आपसे चैनल से ही पता लगा था कि इस तरह। फिर दूसरे दिन पता लगा कि प्रीति और जो इन्होंने, अश्विनी जी ने इसको ले आए हैं हॉस्पिटल में। तो फिर हम भी देखने के लिए आए। तो हमने भी कहा भाई जो हमारे लिए कुछ सेवा आप बताइए, क्योंकि ये तो कोई पर्सनल काज तो है नहीं है, ये तो सोशल काम है। और मुझे लगता है कि इस शहर के सब लोगों को आगे आना चाहिए। गरीब बच्चा है, मतलब इन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव लिया। आज ये 2 दिन में इसकी इतनी रिकवरी हुई है। मुझे लगता है कि बिल्कुल ज़रूर ठीक होगा। दुआएं भी हैं और इनके एफर्ट्स भी हैं। ऐसे ही सिंह साहब की तरह और भी कितना नंबर होगा जो इसके लिए चिंतित है। बहुत बड़ा नंबर है ये, सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा नंबर है ये। डीएसपी हेडक्वार्टर साहिल साहब, साहिल महाजन साहब, वो भी आए थे। शायद अपने सीनियर्स के ऑर्डर पे यहाँ आए होंगे, फिजिकल खुद भी आए होंगे, क्योंकि उनको लगा होगा कहानी देखने के बाद। और इन पुलिस के ऑफिसर्स ने एक बड़ा नंबर अकाउंट में डिपॉजिट किया है। तो आप समझ लीजिए जनाब, जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है। एक तो वो टेररिस्ट के साथ लड़ रही है जम्मू कश्मीर में, और दूसरी तरफ इस तरह के सोशल काजेज़ में भी अपना पार्टिसिपेट कर रही है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन, उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, खासकर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है। जनाब, जब हमें कोई किसी चीज़ में कुछ गलत लगता है, हमें सही नहीं लगता, तो हम लताड़ते भी हैं, और जब हमें कुछ चीज़ सही लगती है तो तारीफ़ भी करते हैं। लेकिन आज मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपकी तारीफ़ करूं तो करूं कैसे। कोई कारण तो मुझे दो, मैं आपकी तारीफ़ कर दूं। आपको आना चाहिए, अभी भी वक्त है, क्योंकि परेशानियां ज़रूर आ रही हैं। अभी 1-1.5 महीना और ये इलाज चलना है, परेशानियां आएंगी। आपका जो रोल है देर से सही, लेकिन निभा दीजिए। भाई जनाब, ये वही इंजीनियर्स हैं जिन्होंने अकाउंट में डिपॉजिट किया
जिन्होंने स्पॉट पे जाकर इसकी हेल्प की, इसको रेस्क्यू किया, इसको रेस्क्यू कहेंगे। जो आदमी किसी बवंडर में फंसा होता है उसको निकाल के ले आना रेस्क्यू कहते हैं। ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का था, नहीं करती एडमिनिस्ट्रेशन। चलो वो हिसाब आपको देना पड़ेगा, शायद किसी और जहान में या इस जहान में, वो तो देना पड़ेगा। लेकिन हमें खुशी ये है कि संजय ठीक हो रहा है, संजय ठीक हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये कहूँगा कि जो प्रॉब्लम्स अश्विनी जी को, प्रीति जी को यहाँ फेस करनी पड़ रही हैं, जनाब इतना तो कर सकते हैं आप एक कॉल करके कह सकते हैं कि संजय का ट्रीटमेंट जो है वो अच्छे ढंग से हो। अगर आप इतना भी कह देंगे वो भी काफ़ी होगा, बाकी आप कुछ मत कीजिए। बाकी जो लोगों ने डिपॉजिट किया है, मैंने अश्विनी जी से पहले भी कहा कि जो लोगों ने डिपॉजिट किया है, अगर इसको कुछ मेडिसिन्स या कुछ और इलाज चाहिए जो आपको लगता है यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो ये 3.5 लाख रुपया जो अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है, लोगों ने किया है, ये इसी के इलाज के लिए किया है। बात यही था जनाब। सुखद खबर ये है कि संजय कुमार जी लगभग बहुत ज़्यादा भी लेके चलें 1-1.5 महीना ये ठीक हो जाएंगे। उधमपुर से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।